हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, उसमें का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसके सूत्र की प्रूविंग क्या होती है, इसका जो डायग्राम कैसे बनता है, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटी से लेकर बड़ी जितनी भी सारी चीजें हैं सभी चीजों का हम डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी 1% का डाउट नहीं होगा। और हाँ, आपको जो ये नियम है आपको रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो हमने नियम लिखा है इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा हम समझाएंगे कि आपके दिमाग में ये बस जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक, देखिए कूलाम का नियम क्या हम पढ़ेंगे भाई। कूलाम का नियम, व्हाट इज कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, चलिए बता रहा हूं। देखिए उससे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, थोड़ा बेसिक इसके बारे में समझिए कि कूलाम का नियम किसने और कब प्रतिपादित किया। ठीक, किसने भाई कूलाम का नियम किसने दिया, तो किसने दिया चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। ठीक, इन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। भाई अपने ही नाम पे इन्होंने नियम दिया, कूलाम का नियम। ठीक, चलिए तो कूलाम का नियम किसने दिया, तो दिया है भाई चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। चलिए इनका हम नाम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, किसने दिया भाई, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम। ठीक, इन्होंने इस नियम को कब दिया, तो 1785 ईस्वी में। कब दिया, 1785 ईस्वी में दिया। ठीक, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये थे फ्रांस के। कहाँ के थे, फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे। ठीक, तो ये छोटा मतलब थोड़ा आपका बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि किसने और कब प्रतिपादित किया। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने मेन जो इसका नियम है, फिर इसके बाद हम सूत्र की प्रूविंग देखेंगे। ठीक, चलिए इसका जो नियम है, चलिए एक बार हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं फिर आपके समझाते हैं। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है आपका कूलाम का नियम। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं समझाता हूं इसको। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए आपको जो डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, आपको हम डायग्राम बताएंगे, डायग्राम से आप डायग्राम से आप इसकी डेफिनेशन जो नियम है आप लिख सकते हैं। ठीक, या फिर आप नियम से आप डायग्राम को बना सकते हैं, दोनों तरफ से आप इधर से चलिए या इधर से चलिए। ठीक, तो चलिए पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा आपको मैं बता दूं इसके बारे में। वैसे देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश, देखिए यहाँ पर कितने आवेशों की बात की जा रही है, दो। ठीक, कितने, दो। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर यानी कि जो मोशन नहीं कर रहे हैं, जो गति नहीं कर रहे हैं, एक स्थान पर रुके हैं। बिंदु का मतलब, बिंदु जो आवेश होते हैं ये बहुत छोटे आवेश होते हैं। बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक, चलिए जो आकर्षण शब्द आया और एक प्रतिकर्षण शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक, देखिए जो आकर्षण होता है, आकर्षण का मतलब क्या होता है, देखिए कि जो कोई वस्तु होती है, एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, तो ये आकर्षण हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या ले लीजिए, जैसे एक चुम्बक होता है। चुम्बक क्या करता है कि जो लोहा होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक, चलिए आकर्षण आप समझ गए। अच्छा, प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण भी आप समझ जाइए कि जो चुम्बक होता है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कि एक चुम्बक है, मान लीजिए, प्रतिकर्षण आपको समझाना है। एक चुम्बक है, इसको क्या करते हैं हम बीच से तोड़ देते हैं। ठीक, हम बीच से इसको तोड़ दिए। इस चुंबक का जब हम बीच से तोड़ देते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक, अब इसी चुंबक को हम पलट के रख देते हैं। चलिए इसको हम पलट देते हैं। इसको जब हम पलट देंगे तो चुंबक कुछ इस प्रकार से होगा। जब इन दोनों को हम पास में लाते हैं, आपस में पास में लाते हैं, तो क्या करता है कि ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ये इसको दूर भगाता है और ये इसको दूर भगाता है। ठीक, तो ये जो होता है, ये घटना जो होती है, ये प्रतिकर्षण के कारण होती है। ठीक, आपने भी बचपन में किया होगा, यदि नहीं किए तो अब कर ले। ठीक,
तो ये रहा आपका प्रतिकर्षण, ये रहा आपका आकर्षण, ठीक, यानी दोनों आकर्षण ही प्रतिकर्षण ही है, ठीक। चलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है कि उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए एक शब्द आया आपका अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब क्या है, चलिए ये भी आप समझ लीजिए कि देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ठीक। अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती या फिर इंग्लिश में प्रोपोर्शनल, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि कोई एक राशि उसको हम बढ़ाते हैं, ठीक, कोई एक राशि उसको हम बढ़ाते हैं और जो दूसरी राशि वो स्वतः ही बढ़ जाए, तो ये होता अनुक्रमानुपाती, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दो रेखाएं, ठीक, ये आपकी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको जब हम 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो ये होती है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक। और इसको अब बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः ही जब बढ़ जाए ये भी हो जाए 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका हुआ अनुक्रमानुपाती, यानी एक राशि को बढ़ाएं दूसरी राशि स्वतः बढ़ जाए तो वो होती है अनुक्रमानुपाती, ठीक। और उसके बाद चलिए देखिए उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, चलिए ये भी समझ लीजिए। देखिए जो जो अनुक्रमानुपाती होता है इसी का अपोजिट होता है, इसी के विपरीत होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक राशि को जब हम बढ़ाते हैं तो दूसरी जो राशि है वो स्वतः ही घट जाती है। जैसे इसको हमने ये 10 सेंटीमीटर की दोनों थी, इसको हम बढ़ाए ये 15 सेंटीमीटर हो गई, तो ये बढ़कर ना ये घट गई, ये घटकर कितनी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। तो ये रहा आपका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, यानी एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि स्वतः ही घट जाती है, ठीक। तो ये रहा आपका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। चलिए ये आपकी देखिए आपकी डेफिनेशन आपके समझ में, मतलब इसका जो नियम है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका जो सूत्र होता है, सूत्र की जो प्रूविंग होती है वो कैसे होती है, ठीक। उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम समझिए, ठीक। आपको एक डायग्राम समझना है। चलिए यहाँ पर आपको डायग्राम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं, ठीक। तो मान लीजिए पहला स्थिर बिंदु आवेश ये है, एक मिनट इधर आप लीजिए, एक मिनट। देखिए पहला जो आपका स्थिर बिंदु आवेश है ये हो गया और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश ये हो गया, ठीक। चलिए इनको हम नाम दे देते हैं, इनका नाम देते हैं भाई ए है, इनका नाम देते हैं बी है, ठीक। अब इन पे देखिए इस आवेश हम दे देते हैं। पहला जो आवेश है आपका, पहला आवेश हम मान लेते हैं कि यह पहला जो आपका आवेश है वो Q1 है और दूसरा जो आवेश है आपका वो Q2 है, यानी कि Q1 Q2 ये दो आवेश हो गए, ठीक। चलिए और इनके जो बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक, ये यहां से यहां तक की इनकी जो बीच की दूरी है उसको हम मान लेते हैं भाई आर, ठीक। दूरी क्या है, दूरी भाई हमेशा आर ही ली जाती है, तो दूरी हो गई आर। तो ये आपका छोटा सा डायग्राम रहा, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमका जो हमारा सूत्र होता है उसकी हम प्रूविंग कैसे करते हैं वो चलिए देखिए देखते हैं। तो ये दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक। देखिए चलिए ये इसी से हम करेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक। कितने, तो दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि पहला है भाई Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2, Q2 ये होगा, ठीक। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक। अब बल क्या होता है भाई, बल यानी F होता है, F से प्रदर्शित करते हैं बल को, ठीक। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, इनका हम गुणनफल कर देते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। चलिए अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, तथा इनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये हो गया, ठीक। समीकरण 1 नंबर हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब देखिए तथा इनकी जो बीच की जो दूरी है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यानी कि जो f किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/r स्क्वायर के होता है, यानी इनके जो स्क्वायर आप ऐसे समझिए, ठीक। देखिए तथा उनके जो बीच की दूरी है, इसकी ये बीच की दूरी हो गई, दूरी के वर्ग, दूरी का हम वर्ग कर देते हैं, कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि बटे में होता है, ठीक। होता है किसके होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे भाई एक लाइन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण
समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर चलिए अब इनको हम मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर f जो प्रोपोर्शनल है किसके है भाई, Q1 के इंटू Q2 अपान क्या है भाई, R स्क्वायर होगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये हुआ। ठीक, चलिए अब इधर देखिए यहाँ पर, अब आपको पता होगा कि जो ये प्रोपोर्शनल है इसका जो चिन्ह हटाते हैं तो एक बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो बराबर कैसे लिखेंगे, यानी कि एफ बराबर, जब हम बराबर लगाएंगे, जब ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको जब हटाते हैं तो ये एक नियतांक आ जाता है। कौन सा, के आ जाता है, एक नियतांक होता है के क्या है, तो के है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। फिर उसके बाद पूरा ऐसे ही लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए जो के होता है, के को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी चूंकि के बराबर क्या होता है, चूंकि के बराबर आपका होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि के स्थान पर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लिख देते हैं के स्थान पर इसको। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर के स्थान पर। जब इसको हम लिखेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे एफ बराबर के स्थान पे क्या लिखना है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखेंगे भाई Q1 इंटू Q2 अपान क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। ठीक, तो ये जो निकल के आया यही है आपका कूलाम का नियम। ठीक, ये जो निकल के आया है यही है आपका कूलाम का नियम, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। तो ये बहुत आसानी से आपको हम समझाएं, कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक आंशिक मान होता है। ये मान आपको जो न्यूमेरिकल आप लगाएंगे उसमें आपकी सहायता करता है। इसी मान से ही रखकर आपको जो न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक, तो इसका जो आंशिक मान होता है वो क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। और क्या होता है, इसका मात्रक लिख देते हैं तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कि न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए ये इसका मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपका ये बच गया है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो आपका एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन हो गया और यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक, तो ये आपका है भाई निर्वात की, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की ये वैद्युतशीलता है। ठीक, अब इसका भी एक आंशिक मान होता है। हाँ होता है भैया, क्या होता है, तो इसका जो मान होता है, चलिए इसका मान ले लें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, तो होता है आपका 8.855 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, और क्या होता है 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए इसको भी हम हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रति का मतलब होता है भाई बटे। ठीक, तो ये इसका जो है मात्रक होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कभी कभी देखिए कि ये जो 5 है ये 5 नहीं लिखा होता है, 8.85 लिख देते हैं, और कभी कभी क्या होता है इस 5 को हम 6 कर देते हैं। तो जितने भी बच्चे जो मैथ से होंगे वो समझते होंगे कि ये 6 यहाँ पर क्यों हो जाता है। ठीक,
तो यहाँ पर 6 भी होता है, 5 भी होता है, तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। और यहाँ पर जो इसको हमने लिखा है, तो कभी कभी किसी केस में आपको ऐसा लिखना मतलब दिखेगा लिखा कि 9.0 इंटू 10⁻9, तो इन दोनों का मतलब एक ही, आप ये भी लिखें या ये, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। चलिए, तो ये रहा पूरा आपका कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम भी आपको बता दिया, इसका सूत्र कैसे निकला वो बता दिया, वो जो उसका डायग्राम है वो भी बता दिया, बहुत सिंपल ही शब्दों में बहुत आसानी से बता दिया। कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये इस टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आज की इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो कुछ, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे लाजवाब वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।